हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक मिश्रा आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज नए टॉपिक के साथ क्लास 10th एक्सक्रीशन। तो ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम में हम बात करते हैं। जो ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम होता है उसके मेन ऑर्गन्स होते हैं। पेयर ऑफ किडनीज होती है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। तो मेन फंक्शन जो इसमें जो किडनी होती है, तो किडनी जो हमारे पास पेयर्स में होती है उसका जो मेन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक्सक्रीशन की बेसिक यूनिट होते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, जो संख्या में बहुत होते हैं। तकरीबन एक किडनी में 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं और इसमें रीजनरेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब इसमें रीजनरेशन की क्रिया नहीं होती है। फिर तो ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम काम कैसे करता है कि यानी जो हमारे बॉडी में जो किडनीज होती हैं, किडनी का एक पार्ट होता है इसको नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में एक तरीके से कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन का काम होता है। फिल्ट्रेशन से जितने भी प्रोडक्ट हमारे जो यूजलेस होते हैं, जो टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, वो थ्रू दी यूरेटर द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में कंज्यूम कर लिए जाते हैं और यहाँ से डिस्पोज कर दिए जाते हैं। थ्रू दी यूरेथ्रा जो होते हैं इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो हम आइए शुरू करते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, इसके पूरे फंक्शन को समझने की। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, जिसको हम कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन्स का वर्क क्या होता है और काम क्या होता है, कौन कौन से इसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर दो प्रकार की नलिकाएँ होती हैं, एक को हम एफरेंट कहते हैं, दूसरे को हम इफरेंट। एफरेंट आर्टियोल्स और इफरेंट आर्टियोल्स होता है। एफरेंट आर्टियोल्स जो होता है वह मोटा होता है, जो ब्लड को ले आने का काम करता है। यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस एक तरीके से बहुत सारी करीब 50 की संख्या में पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें ब्लड फ्लो करता रहता है और यहाँ से यह बाहर की तरफ इफरेंट के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि मेनली एक्सक्रीशन का जो काम होता है वह इसी वोमेन्स कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल को हम संयुक्त रूप से मेलपिगियन कार्पसल्स कहते हैं, मेलपिगियन कार्पसल्स के नाम से जानते हैं। इसमें ही मेनली जो होता है हमारा एक्सक्रीशन का सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी टॉक्सिक एलिमेंट्स को यहाँ पर छान लिया जाता है। ठीक, तो एफरेंट और इफरेंट के बाद हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की हो चुकी है, वोमेन्स कैप्सूल की बात करते हैं। यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट होता है वो पीसीटी की तरफ बढ़ता है। पीसीटी समीपस्थ एक ट्यूब्यूल होती है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको समीपस्थ नलिका कहते हैं। या यहाँ से ब्लड, जो बचा हुआ ब्लड है, इसमें से आगे बढ़ता है और यहाँ पर हेनलेज लूप होता है कि यू लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और डीसीटी के माध्यम से आगे निकलते हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के माध्यम से, कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से इन्हें आगे भेज दिया जाता है। ठीक, यह प्रोसेसिंग चलती रहती है। अब यह प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसके लिए 3 रूल फॉलो होते हैं। फर्स्ट पोर्शन को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें जो ब्लड में जितने भी सब्सटेंस होते हैं, लाइक पोटेशियम, ग्लूकोज, कैल्शियम, अदर टॉक्सिक एजेंट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी इसमें मौजूद होते हैं हमारे ब्लड के थ्रू। अब इनका चूंकि हमको इसमें से निकालना होता है तो डायरेक्टली सारे पार्ट्स निकल नहीं पाते हैं। तो जब हम पहली बार छन्नक का यूज़ करते हैं तो जितने भी पार्ट होते हैं ब्लड में उन सभी को छान लिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी ब्लड में जो कैल्शियम, पोटेशियम और इसके अलावा ग्लूकोज है, जल है, इसके अलावा और यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल दोनों होते हैं, वह अल्ट्रा फिल्ट्रेट किए जाते हैं, उनको फिल्टर्ड कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब दूसरा प्रोसेस इसके बाद स्टार्ट होता है रीअब्जॉर्प्शन का। तो रीअब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, पुनः अवशोषण। यानी हम जो सिलेक्टिव पार्ट हैं जिसको हमको एक्सक्रीट करना है और जिसको एक्सक्रीट नहीं करना है, क्योंकि पहली बार में फिल्टर्ड हुए तो सभी पदार्थों को फिल्टर्ड कर लिया गया, तो दूसरे प्रोसेस में जिनका यूज होता है उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। यानी ब्लड जो होती हैं ये पीसीटी और डीसीटी के थ्रू उनको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है कि वो हमारी बॉडी में जिनका ज़्यादा यूज है, लाइक प्रोटीन है, बहुत सारे कैल्शियम है, ग्लूकोज है, उनका हमारी बॉडी में यूज होता है, उनको बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। रीअब्जॉर्ब करने के बाद जो लास्ट पार्ट बचता है इसको हम सिक्रीशन कहते हैं। तो सिक्रीशन वह प्रोसेस होता है जो सिर्फ जैसे हमारे बॉडी में जैसे बचे हुए जो जल है, यूरिया और यूरिक एसिड, जो टॉक्सिक एलिमेंट है और कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं थ्रू दी, आप लोगों को यूरेथ्रा का नाम मैंने बताया था, तो यूरेथ्रा के थ्रू उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यानी बॉडी में ग्लोमेरुलस के अंतर्गत पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस
प्रोसेस शुरू होता है, वहाँ से जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी को पहली बार फिल्टर्ड किया जाता है, दूसरे प्रोसेस में रीअब्जॉर्ब किया जाता है, यानी जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और लास्ट प्रोसेस में जो हमारे लिए टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, सम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, उनको लास्ट में सिक्रीट कर दिया जाता है, यानी एक्सक्रीट कर दिया जाता है, सिक्रीशन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर